आप लोग गीता निकाल लीजिए, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो नवा अध्याय जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें चर्चा हो रही है कि वो अनन्य भक्त हम कैसे बन सकते हैं, और हम आखिरी श्लोक आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गीता 3 भागों में डिवाइड की जा सकती है। पहला जो 6 चैप्टर्स हैं, पहले 6 चैप्टर्स हैं वो कर्म योग के ऊपर हैं। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स भक्ति योग के ऊपर है। लास्ट के 6 चैप्टर्स ज्ञान योग के ऊपर हैं। तो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं, भगवद गीता का जो एसेंस है, सार है, हृदय है, वो क्या है? मध्य के 6 चैप्टर्स। उन 6 चैप्टर्स का जो सार है, हृदय है, वो है इन 6 चैप्टर्स के भी मध्य के 2 चैप्टर्स, यानी कौन सा? 9वां और 10वां। और इनका भी जो सार है, यानी क्या? सार का क्यूब हो गया ये, सार इंटू सार इंटू सार हो गया ये, एसेंस इंटू एसेंस इंटू एसेंस। एसेंस का एसेंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 9.34 एक ऐसा श्लोक है गीता का जो भगवान 2 बार बोल रहे हैं। एक ही श्लोक है पूरी गीता में जो भगवान 2 बार रिपीट कर रहे हैं। आप अपनी गीता में 18.64 निकालिए। पहले 18.64 के अंदर भगवान कह रहे हैं, ये 18वां चैप्टर कौन सा चैप्टर है? सबसे आखिरी चैप्टर है। और इसके आखिरी श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। इष्टोसी, भगवान बोल रहे हैं इष्टोसी, क्योंकि तुम मेरे सबसे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए जो सर्व गुह्यतम ज्ञान है, मैं दोबारा बोल रहा हूं तुमको। 9वें चैप्टर का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। यहां क्या कह रहे हैं भगवान? सर्व गुह्यतम भूया। भूया का मतलब अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में देखेंगे, पुनः। भगवान बोल रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। ये 64 नंबर श्लोक में बोल लिया। अब 65 में क्या बोला, सुनिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में। सेम एक्टिविटी, सेम इंस्ट्रक्शंस भगवान दे रहे हैं यहां पर। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 18.65 में क्या, 66 में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कोई कह सकता है जी, आप लोगों ने शायद सुना हो और शायद आपको याद भी हो कि हम ये बोलते हैं कि 18.66 गीता का चरम उपदेश है। सुना है किसी ने ये? इसका एप्रिसिएशन है आप लोगों की? हम 18.66 के बोलते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि 18.65 भी परम गुह्य ज्ञान है। तो 18.66 के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो। शरण लेना किस चीज को कहते हैं, वो 18.65 में बताया भगवान ने। यह है परम गुह्य ज्ञान। क्या है शरण लेना? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इसको कहते हैं शरणागति लेना। क्या कहते हैं? शरणागति लेना। तो अब इन शब्दों की चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। जो हम चीजें आज भगवान ने कैप्सूल के रूप में आपको एक सूत्र दे दिया कि ये सूत्र फॉलो करो, आप मेरे पास तक आ सकते हो। तो एक एक शब्द की अब हम इसको प्रयास करेंगे, यथाशक्ति यथामति इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्द आता है मन मना, है ना? मन मना। मन मना का क्या मतलब है? मेरा चिंतन करो। मन मना भव, मेरा चिंतन करो। हम लोग हर समय किसी ना किसी चीज का चिंतन करते रहते हैं, राइट?
कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज का चिंतन ना करे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमारी ड्यूटी क्या है? एक्चुअली हम चिंतन किस चीज का करते हैं? पहले थोड़ा सा इस चीज की चर्चा करते हैं। किस चीज का चिंतन करते हैं? ये एक स्टेप आगे हो गया। उससे और पीछे अगर इसकी वो उसमें जाए, रूट में जाए, किस चीज का चिंतन करते हैं? हाँ हाँ, जिस चीज से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका चिंतन करते हैं। हाँ हाँ, वो तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन हम चिंतन जिस चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु महाराज अभी एक लेक्चर के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रहे थे। वो बता रहे थे कि जो मल के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा होता है, मल एकदम वैसी चीज है ना, घिनौनी चीज है ना, और घृणित चीज है, और उस घृणित चीज में कीड़ा रहता है। अगर उस कीड़े को कोई निकाल के वहां से बाहर कर दे तो गुरु महाराज बोल रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी वापस पहुंचने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? मल तो त्याज्य है ना, घृणित है, उसको कोई छूना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, उस तरफ जाना नहीं चाहता। लेकिन कीड़ा के लिए कि उस मल में पड़े हुए कीड़े की कॉन्शियसनेस क्या है कि ये मेरे लिए आनंद की जगह है। हरे कृष्ण, ये मेरे लिए आनंद की जगह है। उस कॉन्शियसनेस में उसका चिंतन क्या होगा? जब उसको निकाला जा रहा है मल में से, उसका चिंतन क्या है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पे कितनी बड़ी विपदा आ गई, मुझसे सब कुछ छीन लिया मेरा इन्होंने। आपको श्राप दे रहा होगा वो कि आपने मुझे मेरी सब चीजों से वंचित कर दिया। और जब उसको बाहर निकाल दिया तो क्या सोच रहा होगा? मैं फटाफट कैसे वापस पहुंचूं उसके अंदर, कैसे मैं अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सुंदर सा घर बनाऊं, हाँ उसमें विंडोज हो, बढ़िया सा व्यू हो, अच्छी अच्छी महक आ रही हो फ्लावर्स की, वो ये सोच रहा होगा, राइट? ये चिंतन कर रहा होगा। हमारी कंडीशनिंग इस प्रकार से होती है। इंद्र क्या सोच रहे हैं? इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, एक तो है मल में पड़ा हुआ कीड़ा जो सृष्टि का सबसे निकृष्ट जीव हो गया, और एक इंद्र हो गए जो सबसे ऊंचे टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। वो क्या सोच रहे हैं? कितनी सारी शास्त्रीय कथाएं हम पढ़ते हैं, उसमें बार बार ये बात आती है कि इंद्र हर समय ये सोच रहे हैं कि कोई मेरा सिंहासन ना ले जाए, है ना। और अगर धरती पे, पृथ्वी लोक पे, वैसे उनके पास इतनी सुंदर सुंदर वहां पर अप्सराएं हैं मौजूद एंजॉय करने के लिए, लेकिन पृथ्वी लोक पे अगर कोई उनको सुंदर स्त्री दिख जाए तो उसको भी वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो क्या सोच रहे हैं? कुल मिलाकर सारे जीव जिस चीज से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो क्या सोच रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मल में पड़ा हुआ कीड़ा सोच रहा है कि मुझे आहार कैसे मिलेगा, ये तो मैं मल से निकाल दिया गया, मेरा तो सारा लुट गया सब कुछ, हाँ मुझे मल में ही जाना है, मल ही खाना है। आहार के बारे में सोच रहा है। मैं निद्रा कहां करूंगा, मैं कहां सोऊंगा जाकर, इतना सुंदर आश्रय था मेरा। भय, रक्षा, मेरी रक्षा कैसे होगी, मेरे आश्रय से मुझे निकाल दिया, मुझे रक्षा कैसे मिलेगी, मेरा वध हो सकता है। और मैथुन, वहीं पे मैं कीड़ा और कीड़ी, क्या कीड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ा और कीड़ी दोनों मिलकर पेड़ के आजू बाजू डांस कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम, है ना। इस तरीके से हर योनि, हर शरीर इन्हीं चार एक्टिविटीज के बारे में सोच रहा है। भगवान कह रहे हैं मन मना भव, मेरे बारे में सोचो। तो प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि हम किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस चीज को ये मैं हूं ऐसा मान रहे हैं, वही एक प्रॉब्लम है। मन मना भव। तो कैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे? हमारे को ये थियोरेटिकली पता लग गया ये चीज, अब हम कैसे चिंतन करेंगे भगवान का? इसके लिए प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें शुद्ध वैष्णवों से, भक्तों से बार बार इस चीज को श्रवण करना पड़ेगा। वो शब्द यूज कर रहे हैं, अगर हम श्लोक में जाते हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ के अंदर, दूसरे पैराग्राफ के अंत में। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? कैसे? बड़ी टिपिकल हिंदी है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, हिंदी में बड़ा टिपिकल लग रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि ये कैसे होगा, हम चिंतन कैसे करेंगे भगवान का, है ना। उसके आंसर में, ये रिटोरिक क्वेश्चन है, अपने आप बता रहे आंसर, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। क्या सीखना है? कृष्ण भगवान है
और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। क्या बताया जाएगा बार बार? अगर आप गुरु के पास जाओगे, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओगे, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओगे, वो क्या बताएंगे आपको? वो आपको बताएंगे कि आप हैं कौन। हम इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान में दो ज्ञान आ गए, मैं कौन हूं और कृष्ण कौन है। अगर मुझे यह पता लग गया कि मैं एक जीवात्मा हूं, तो वो जीवात्मा का क्या रोल है, उसका क्या काम है, कहां से आई है वो जीवात्मा, ये प्रश्न उठेगा ना। जब ये पता लग गया कि मैं जीवात्मा हूं, अभी मैं शरीर हूं, तो मेरी पहचान मुझे पक्का पता है कि भाई मेरे माता पिता फला फला मेरे माता पिता हैं, फला फला मेरी भाई बहन हैं, एक मेरी बीवी पत्नी है और मेरे 2 अदद बच्चे हैं। ये सारी मेरी आइडेंटिटी शरीर से रिलेटेड हो गई, सारी आइडेंटिफिकेशन आ गई उसमें। इस जगह पे जन्म हुआ, इस जगह पे रहता हूं, आज का एड्रेस मेरा ये है। लेकिन जैसे ही आपने इस आइडेंटिटी को छोड़ा, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं आत्मा हूं, तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि भाई आपका पिता कौन है, आपका घर कहां पर है, आप कहां से आए हो, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आप क्या काम करना चाहते हो। ये सारे प्रश्न आ जाएंगे, ये सारे प्रश्न उठने चाहिए कि हम हैं कौन। जब तक हम शरीर से आइडेंटिफाई करते रहेंगे, हमारे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन होंगे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम इन 4 चीजों को ही हम हर समय सॉल्व करने के पीछे लगे रहेंगे। बट जैसे ही आत्मा का प्रश्न आएगा, जैसे ही हम ये समझेंगे, बार बार गुरुजन हमें बताएंगे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो फिर वो आत्मा आई कहां से। अब यहां पे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य का एक बहुत बड़ा पोर्शन, पहला पूरा पैराग्राफ इस बात पे डेडिकेट किया है कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति से श्रवण करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सही ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान के अंदर, आत्म साक्षात्कार के अंदर मैं कौन हूं यह आ गया, साथ साथ में यह आ गया कि मैं कहां से आया हूं, मैं उस कृष्ण का अंश हूं। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, वो कृष्ण का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, गीता बोल रही है, सारे जीव मेरे अंश हैं, कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मैं कृष्ण का अंश हूं तो मेरे पिता कौन है? कृष्ण है। माता कौन है? कृष्ण है। मेरे माता पिता कृष्ण हैं, और क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूं तो इसीलिए कृष्ण की सेवा करना ही मेरा पर्पस होना चाहिए, मेरी ड्यूटी वो ही है। तो जब हमारा ये आइडेंटिफिकेशन, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके साथ में ड्यूटी जुड़ जाती है कि अब अगर आपको पता लग गया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आपकी ड्यूटी क्या है। अभी हम सभी लोग सांसारिक धर्मों में पड़े हुए हैं, हम इस शरीर की ड्यूटीज को अपनी ड्यूटीज मानते हैं और उसको बहुत शिद्दत से करते हैं उन ड्यूटीज को। बट हम सबसे बड़ी चीज जो मिस कर जाते हैं, उन ड्यूटीज के साथ हम कृष्ण का कनेक्शन भूल जाते हैं। एक्चुअली वो ड्यूटीज भी कृष्ण ने दी हैं हमको, लेकिन बिना कृष्ण के एक्नॉलेजमेंट के, बिना कृष्ण को माने उन ड्यूटीज को करना भी व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो श्रम एव ही केवलम है ना। वो कौन सा श्लोक है? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं उत्पादयेत न रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनिष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादयेत यदि रतिम, न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान बोल रहे हैं, ये भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर का श्लोक है। उसमें भगवान बता रहे हैं धर्म सुनिष्ठिता पुंसाम। धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म, मेरा वर्ण और मेरा आश्रम, ये वर्णाश्रम धर्म। धर्म सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं। अगर उस धर्म का पालन करने से विश्वक्सेन यानी स्वयं कृष्ण के प्रति मेरी रति उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। उन ड्यूटीज का पालन करके आप कहां पहुंचोगे? अभी जब आप, अगर कोई जीव मल में पड़ा हुआ कीड़ा है, तो वहां पर जो उसका परिवार है शायद उसके प्रति वो ड्यूटीज को मानता हो। जैसे ही उसका वो शरीर खत्म होगा, उसकी ड्यूटीज बदल जाएंगी और वो नई सेट ऑफ ड्यूटीज को पालन करने लग जाएगा। बिना कृष्ण के संबंध के ये सारी की सारी ड्यूटीज यूजलेस है, नॉनसेंस है, इनका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ श्रम एव ही केवलम है, यानी हम अपना संसार में समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये जो इतनी इंपॉर्टेंट
बाकी योनियों को छोड़ दो, मनुष्य योनि के अंदर अगर हम भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को नहीं समझ रहे हैं और किसी सो कॉल्ड ड्यूटी को, अपनी इमेजिन्ड ड्यूटी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये समय आएगा जब इस शरीर से हमें जाना पड़ेगा। ये शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, और उस समय अगर हम मिसकंसेप्शन के अंदर हमने अपना पूरा जीवन निकाला है, अगर हमने श्रम ही किया है, तो श्रम करने वाला एक पशु बन सकते हैं हम अगली बार। प्रकृति बोलेगी कि ये श्रम करना चाहता है, ये श्रमिक है, इसको श्रमिक वाला शरीर दिया जाना चाहिए। इमीडिएटली हमको वैसी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसलिए हमें किसका श्रवण करना है? हमें किसी सदगुरु का। सदगुरु यानी गुरु अपने आप में सद ही होता है, गुरु असद नहीं हो सकता। बट क्योंकि कई सारे चीटर्स गुरु के नाम पे चीटिंग करते हैं, इसलिए ये क्वालिफायर लगाना पड़ता है कि सदगुरु, कोई ऐसा गुरु जो सही एज इट इज परंपरा को पालन कर रहा हो, उसका हमें पालन करना चाहिए, उससे सुनना होगा। जब हम उससे सुनेंगे तो हमारा काम सही से होगा। अब आप अपने गीता में 6.35 में जाइए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं 6.35 में, भगवान एक्नॉलेज कर रहे हैं अर्जुन की बात को कि हाँ अर्जुन, मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से हो सकता है। अब इसके तात्पर्य में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तात्पर्य की 4-5 लाइन में पढ़ रहा हूं। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। श्रवण करना, नवधा भक्ति में पहला क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहला क्या है? श्रवण। श्रवण ही ऐसी एक इंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय ही ऐसी इंद्रिय है कि व्यक्ति अगर सो भी रहा हो तो उसको आवाज मार के उठाया जा सकता है, काम करेगी, सोते हुए भी काम कर सकती है, अलर्ट रहती है। तो श्रवण के द्वारा ही हमारे जो अंदर का जो सुप्त हमारी अवस्था है, जो जीवात्मा अभी सोई हुई है, अपनी स्थिति को जानती नहीं है, उसको जगाया जा सकता है। मैं आगे पढ़ता हूं। मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाए, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। अब इस यहां पर थोड़ा सा ठहर के अगर हम चिंतन करें इस बात का, मैंने भी एग्जाम्पल्स दिए, मल में पड़े हुए कीड़े का और इंद्र का एग्जाम्पल लिया। इन सबकी या हम सबकी चिंताएं, अभी आपने बताया फ्यूचर की चिंता है ना, हम सबकी क्या चिंता है? फ्यूचर की चिंता का मतलब क्या है? कि अपनी रक्षा का प्रयास है। फ्यूचर में मेरी रक्षा होगी कि नहीं होगी, इस बात का प्रयास, इस बात की चिंता है। मुझे आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता है। मेरी रक्षा होगी नहीं होगी, इस बात की चिंता है। और मैं क्योंकि शरीर हूं, इन शरीर की इंद्रियों को तुष्टिकरण इनका होगा कि नहीं होगा, इस बात की चिंता है। इसी बात का चिंतन है हर समय। जब आप गुरुजनों से श्रवण करोगे, गुरु बोलेंगे कि हमारे को कृष्ण हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। कृष्ण सभी लोगों के, ममय वांशो जीव लोग के 84 लाख योनियों के पिता कृष्ण हैं। वो एक हाथी को भी मेंटेन करते हैं जो 1.5 टन खाना खाता है रोज। एक बिल में पड़ी हुई चींटी को, जो करोड़ों की मात्रा में चींटियां होती हैं, वो भी कोई भुखमरी से नहीं मरती। उन सबको कृष्ण मेंटेन करते हैं। तो आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आपको जो जीवन में मिल रहा है वो आपके ही कर्मों का फल मिल रहा है। गुरु यही सब बातें बताएंगे ना आपको, यही सब तो आप श्रवण करोगे। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, कई सारे लोग अपने करंट कष्टों से परेशान हैं, तो उनको जब ये पता लग जाएगा कि भाई ये कष्ट जो है मुझे दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है, ये कष्ट मेरे अपने कर्मों का फल मुझे कष्ट के रूप में मिल रहा है, दूसरा जो देने वाला है वो तो सिर्फ निमित्त है, उसका तो धन्यवाद करो कि वो मेरा कर्जा समाप्त कर रहा है। जब ये सब बातें आप सुनोगे, यही तो श्रवण करोगे ना। इस श्रवण से आपके जो जितनी भी मिसगिविंग्स हैं, प्रभुपाद यहां पे शब्द यूज कर रहे हैं, जितने भी अनर्थ हैं, मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। अब मान लीजिए यह श्रवण आपने किया किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर, अब आप पहुंच गए किसी
असाधु के पास, अप्रामाणिक गुरु के पास, उसने बोला आपको कि भाई अभी तो आप जो है भूले हुए हो, ये जो जो भगवान है वो हम सब, आप भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूं, बस अभी हम भूले हुए हैं इस बात को, ये शरीर के कारण हम भूले हुए हैं, जैसे ये शरीर आपका खत्म होगा आप उसी भगवान में विलीन हो जाओगे। तब क्या गति बनेगी आपकी? तो प्रभुपाद जी ने पहला जो उसका पूरा आज के श्लोक का जो पूरा पैराग्राफ है वो इस बात पे उन्होंने केंद्रित किया है कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए कि हम किसका श्रवण करेंगे, किसके पास जाके हम शरण लेंगे, किस गुरु की शरण लेंगे। भगवान ने चौथे अध्याय में बताया कि मैंने 12 करोड़ वर्ष पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया था और अब ये ज्ञान जो है परंपरा नष्ट हो गई, अब मैं दोबारा आके आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो परंपरा जब नष्ट होती है तो कैसे नष्ट होती है? कोई सजेशंस हैं किसी के पास? कैसे नष्ट होती है परंपरा? जैसे हाँ, यानी परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति होता है जो परंपरा की बात को चेंज कर देता है, यानी कोई सो कॉल्ड प्रामाणिक गुरु होता है जो परंपरा के मैसेज को चेंज कर देता है। जब वो गुरु ऐसा कर रहा होता है तो उसके शिष्य क्या सोचते हैं? वो कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? उनकी श्रद्धा होती है अपने गुरु में, बट वो सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रही बात। कई सारे लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो गुरु कह रहे हैं जी बस वही सही है, हमको और कुछ नहीं सुनना। आज की डेट में कई सारे धर्म है, फॉर एग्जांपल इस्लाम में कई सारी ऐसी बातें बोलते हैं, वो लोग ये बोलते हैं जी हमारे नबी ने ये कह दिया, अब इसके आगे हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम लॉजिक पे नहीं जाएंगे इस बात पे, हमारे नबी ने कह दिया तो वो फाइनल है, वो कितना भी लॉजिकल हो, कितनी भी गलत बात हो, उसको वो मानेंगे। जब इस प्रकार के लोग, प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो प्रामाणिक हैं और उनको समझा भी जा सकता है, शास्त्र के आधार पर समझा जा सकता है कि मैं क्यों जो कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं, उसको प्रैक्टिकली रियलाइज किया जा सकता है। तो जब कभी हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार रुक जाएगा, तब लोग सेंटिमेंटलिस्ट बन जाएंगे। आज की डेट में हिंदुइज्म क्या है? एक हॉच-पॉच आइडियाज का एक पॉट है जहां पर सारे लोग अपनी अपनी चवन्नी डालते रहते हैं और कुछ कुछ बकवास करते रहते हैं। किसी का कोई लेना देना नहीं है लॉजिक से या सिद्धांत से या फिलॉसफी से, हर कोई सेंटिमेंटली अपनी अपनी चीजों को पालन कर रहा है बस। वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसी स्टेज पर यह चीज बोल दी गई कि भाई अगर इन्होंने कह दिया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, हमारे मंदिर में भी एक भक्त ने ऐसा कहा, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि जी आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, आपको बस फॉलो करना चाहिए, हमारे यहाँ सब इसको फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करिए। मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि आगे से मुझे इस व्यक्ति का लेक्चर नहीं सुनना है, और कुछ ही दिनों बाद उसका फॉल डाउन हो गया, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं फॉल डाउन के। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो वो परंपरा से डिस्कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, कि मुझे पालन नहीं करना, मुझे बस ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं जो कह रहा हूं उसको मान लो बस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो वो परंपरा से डिस्कनेक्टेड है, वो परंपरा को ब्रेक कर रहा है। इसीलिए जब परंपराएं नष्ट होती हैं तो वो ग्रेजुअली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। जब कोई प्रश्न उठाना बंद कर देते हैं, या जब प्रश्न उठाने वालों को जब रोकना शुरू कर देते हैं, तब परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जगह जगह श्लोक श्लोक में इस बात को सावधान कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस श्लोक में कहीं पे कोई चर्चा है इस बारे में कि गुरु से जाके बात करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मन युक्तैव आत्मानम मत परायणा। यहां पे कहीं गुरु की बात नहीं हो रही है, कहीं पे गुरु का जिक्र नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये 4 काम जो पहले बताए हैं वो आप करोगे ही कैसे? अगर आपको गुरु ही नहीं मिला प्रॉपर, अगर गुरु बताने वाला नहीं मिला प्रॉपर, तो आप करोगे कैसे? तो मैं क्यों बता रहा हूं ये सब बातें? हमें सेंटिमेंटली गुरुइज्म से कनेक्ट नहीं होना है। हमारे गुरु महाराज फॉर एग्जांपल एक व्यास पूजा में कह रहे थे कि अगर मैं प्रभुपाद जी की वाणी से 1 सेंटीमीटर भी डिवेट करूं तो मुझे गोली मार देना। व्यास पूजा में कह रहे हैं। जब हमारे ग्रुप के कुछ लोगों की इनिशिएशन हो रही थी, इनिशिएशन सेरेमनी का जो पहला लेक्चर था, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी भी सोच लो आपको दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। ये मेरे सिद्धांत हैं, ये मैं प्रभुपाद जी को ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा हूं। आज की डेट में कई सारे लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फॉलो करना है तो ही आप मेरे से दीक्षा लो, अगर आप नहीं लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप अभी भी जा सकते हो यहां से।
ये कह रहे हैं। तो वो उदाहरण रख रहे हैं कि कैसे गुरु को इस सत्य का साथ देना चाहिए, डिसाइपल्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो सत्य के पीछे जाएं, सत्य को ना छोड़ें, सत्य को समझने का प्रयास करें। नहीं तो क्या होगा, इतनी महान परंपरा, आप सोचिए कि इस परंपरा को बनाने में कितने सारे महान भक्तों का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है। एक आपके गुरु महाराज ने मुझे एक बार कहा था कि एक भक्त को बनाने के लिए कई गैलन्स ब्लड लगाना पड़ता है, और बाद में मैंने यही शब्द प्रभुपाद के लेक्चर में सुने, सेम शब्द, और बाद में अपने गुरु महाराज से भी यही सेम शब्द सुने मैंने कि एक भक्त को बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगाना पड़ता है। आप सोचो कि हमारे गुरुओं ने, हमारी परंपरा में जो गुरु आए हैं, उन्होंने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे को यहां तक पहुंचाने के लिए, और कोई एक व्यक्ति अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से इस परंपरा को नष्ट कर सकता है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जैसे इसमें बताया गया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इन बातों का क्या मतलब है, इसको फिलॉसफिकली हमें समझना है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम डीपली इन चीजों को समझें, इनको समझने का प्रयास करें, ताकि कोई हमें बेवकूफ ना बना पाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारे अंदर भी कोई दोष है, जैसे इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं साफ साफ, तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भक्त नया होता है, हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए, जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। अगर आप निरंतर पालन करोगे, हो सकता है कि आपका अभी प्रॉपर प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं हो जहां पर आप पालन कर पाओ प्रॉपरली, तो आप गिर रहे हो बार बार। लेकिन एटलीस्ट अगर आप ऑनेस्ट हो और आपको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के प्रति आप चल रहे हो, तो आप आगे निकल जाओगे। अगर आप डिसऑनेस्ट हो और आप गलत चीज को सही ठहराने में लगे हुए हो, तो फिर आपका पतन हो जाएगा, और आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वो सब भी डूबेंगे साथ साथ में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये श्लोक जो है ना, एसेंस है गीता की, बहुत इंपॉर्टेंट है जब यहां पर ये बात हो रही है कि हमें किससे सुनना चाहिए, किसका हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हम जज करें कि किसको सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हमारे ये ड्यूटी है कि हम रेगुलरली शास्त्रों का अध्ययन करें। प्रभुपाद जी ने, अगर प्रभुपाद जी को चीट करना होता तो वो क्या बोलते हैं पता है, जिसको चीट करना होता है वो क्या करता है, वो लॉ बुक को गायब कर देता है। अभी जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लॉ बुक एक निकाली, या एक बताया कि भाई कौन से अपराध की कितनी पेनल्टी होती है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत ही एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा, तो ट्रैफिक हवलदार आपको पकड़ के बोलेगा कि जी आपने जो ऑफेंस किया है इसके लिए आपको 10,000 रुपए फाइन लगेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि उस ऑफेंस में फाइन कितना लगता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिक्लेयर किया कि भाई इस ऑफेंस का इतना फाइन लगता है, ताकि वो उतना ही आपसे फाइन लगाए, और ना तो उससे ज्यादा लगाए ना उससे कम लगाए। इसी प्रकार प्रभुपाद जी को अगर आपको चीट करना हो, या किसी गुरु को आपको चीट करना हो, तो क्या कहेगा, इसको मत पढ़ो, ये बुक्स आउटडेटेड हैं, ये रेलेवेंट नहीं है आज की डेट में। आज आप, ये 5000 साल पहले गीता को उपदेश दिया कृष्णा ने, इसको पढ़ के आप क्या करोगे? अभी मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे फॉलो करना है। तो वो बुक को गायब कर देगा पिक्चर में से। प्रभुपाद जी ने क्या कहा इसकी जगह? प्रभुपाद जी ने कहा कि 2 घंटे रोज अध्ययन करो, 2 घंटे रोज। उनको डर लगना चाहिए ना, अगर कुछ गलत बोलेंगे तो भाई ये पढ़ लेंगे बुक तो सब समझ जाएंगे क्या सच है, बट वो बोल रहे 2 घंटे रोज अध्ययन करो। कितने लोग करते हैं हम लोग 2 घंटे अध्ययन? कोई नहीं करता। कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम है, वो कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे। क्या होगा उसका रिजल्ट? कोई हमको चीट करके चला जाएगा, कोई भक्ति के नाम पे धोखा दे देगा। जिस भक्त की मैं बात कर रहा था, वो किसी भक्त की पत्नी को भगा के ले गया मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। शास्त्र कहता है कि आपकी मां और बहन के साथ भी एक आसन पे अकेले नहीं बैठना चाहिए। उस भक्त की मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये भक्त है, ये भक्त आ रहा है, मुझे इसको सर्व करना है, और अपनी पत्नी को अकेला घर में छोड़कर उस भक्त के साथ चला जाता था। तो जो शास्त्र कह रहा है कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो बटर और फायर जैसा संबंध है, अगर आप बटर और फायर को एक साथ रखोगे तो पिघल जाएगा बटर। तो इस सिद्धांत को अगर आप पालन नहीं करोगे तो होगा एक्सीडेंट। वही हुआ। बाद में पता लगा उस भक्त की हिस्ट्री, सो कॉल्ड भक्त की हिस्ट्री, की वो कई बार ऐसा कर चुका था। तो भक्तों के नाम पे रावण भी भक्त का रूप ही लेके आया था सीता मैया का हरण करने के लिए। सिर्फ भक्त का चोगा देखकर हमको बेवकूफ नहीं बनना है, इसीलिए हमें सिद्धांत का पालन करना है। अगर कोई हमारे पास, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, कभी कोई भक्त बोलता है जी मुझे आपके पास, मुझे हेल्प चाहिए, शेल्टर चाहिए,
और मैं आऊंगा आपके घर पे रहना चाहता हूं। अब आपको पता है कि आपके घर पे आप हो गए ही नहीं, आपको तो ऑफिस जाना है, आपकी पत्नी अकेले घर पे होगी, तो आप क्या करोगे ऐसे में? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, क्या करोगे? आप मना करोगे, आप बोलोगे नहीं, आप किसी मंदिर में जाइए, ब्रह्मचारी आश्रम में जाइए, है ना? तो हमें लॉजिक, बुद्धि, मतलब भक्ति और भावना दोनों के बीच में बहुत, सेंटिमेंटलिज्म और भक्ति में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा गैप होता है। हमें सावधानी से भक्त बनना है, बेवकूफ नहीं बनना, सेंटिमेंटल नहीं बनना है। भक्ति में भी भावना होती है, बिना भावना के भक्ति नहीं हो सकती, हम लोग पत्थर के नहीं हैं, लेकिन हमें सिद्धांत के साथ भावनाओं को चैनलाइज करना है, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी। जैसे नदी का रूट बांध के द्वारा चैनलाइज किया जाता है, नहरों के द्वारा चैनलाइज किया जाता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, तो वो सही रास्ते चलता है, सबको फायदा करता है। अगर बांध नहीं हो, नहरें नहीं हो, तो क्या होगा? नदियां तट को तोड़कर बाहर आ जाएंगी और सब कुछ डुबो देंगी। इसी प्रकार से हमें समझना है सिद्धांतों को, उसके लिए ड्यूटी हमारी है, हमें ठीक से अध्ययन करना है, सीखना है इन सिद्धांतों को, प्रश्न उठाना है कि भाई आप ये जो बात बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ और बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये प्रश्न उठाने से हिचकिचाना नहीं है। ओके, तो मन मना भव मद भक्तो, यानी हम कैसे भगवान के बारे में सोचेंगे अगर हम किसी सदगुरु से चिंतन श्रवण करेंगे। वो हमें बार बार बताएगा कि क्यों भगवान का चिंतन करो, कैसे भगवान का चिंतन करो, कैसे आपकी एक्टिविटीज के अंदर आप भगवान को जोड़ सकते हो, जो कार्य आप कर रहे हो उसको कैसे आप भगवान से जोड़ सकते हो, तो हर कार्य को आप कैसे भक्ति बना सकते हो, तो वो बताएगा। अगर हमने इस मामले में ढील छोड़ी, अगर हम किसी को भी सुनते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो फिर हमारे दिमाग के अंदर खिचड़ी बन चुकी है, हमें यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हम इस सेंटिमेंट में आके सबको सुन रहे हैं कि सारे भक्त हैं, सब श्रेष्ठ है, मुझे सबको सुनना चाहिए। ये गलत है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि अलग अलग तरीके के भक्तों के साथ में अलग अलग लेवल का व्यवहार किया जाता है। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको दूर से प्रणाम करते हैं, जो मध्यम अधिकारी है उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो उत्तम अधिकारी है उसको सर्व करते हैं, उसके चरण दबाते हैं, उसका संग लेते हैं। तो हमें देखना है कि हमें किसका संग करना है, कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, इनके बीच में क्या फर्क होता है, कैसे किसका कैसे पहचाना जाए, इस सब चीजों का लॉजिक दिया गया शास्त्रों के अंदर। और प्रभुपाद जी ने इतना सरल भाषा में हर चीज को उपलब्ध कराया है। अब सिर्फ हमसे अपेक्षित है कि हम उनको बुक्स को लें और पढ़ें। हमें सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है। भगवान की कृपा से हमारे ग्रुप में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बुक रीडर्स अभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। कितने लोग रोज अध्ययन करते हैं शिल प्रभुपाद की बुक्स का? जय, एटलीस्ट कितने, कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करिए, कितने लोग हैं जो रोज प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हैं? समझ नहीं आया कि ये सर पे हाथ, ऐसे सर खुजाया जा रहा है या हाथ खड़ा किया जा रहा है? तो 2 लोग हैं, है ना? बहुत धन्यवाद है आपका। अगर आप पढ़ रहे हो, आप अपनी रक्षा कर रहे हो, आप ही को इंस्पिरेशन मिलेगी। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम कुछ देर, एटलीस्ट 2 घंटे अगर हम नहीं निकाल सकते हैं, 15 मिनट पढ़ सकते हैं, रोज 15 मिनट पढ़ सकते हैं, उसी से आपको सब कुछ पढ़ने में आ जाएगा। नहीं तो लोगों, कई बार हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग मिलते हैं, जी हम पढ़ तो पाते नहीं है, लेने का क्या फायदा। भक्त भी ऐसे ही बोलने लगे आजकल। भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो वो भी ये बोलते हैं, जी हम तो पढ़ते ही नहीं है। भाई मैंने कहा भक्त क्यों बने हो फिर तुम? भक्त किस नाम के हो आप? डेली वी हैव टू रीड बुक्स। उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, समझ में आएगा कि कैसे हम भगवान के बारे में सोचें। प्रभुपाद जी ने पन्ने पन्ने पे लिखा हुआ है कि कैसे हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। मन मनाभव अगर बनना है तो अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो और नमस्कार करो। नमस्कार यानी ओबेसेंसेस पे करो, प्रणाम करो। जहां पर भी बात आ रही है कि जहां पर भी भगवान की पूजा हो रही है, सेवा हो रही है, वहां पर प्रणाम करो। हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो इतने सारे भक्तों की गैदरिंग में आते हैं, तो सबसे पहले घुसते ही हमें सबको प्रणाम करना चाहिए, सारे भक्तों को। जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की परिभाषा बताई है, किसी को पता है क्या परिभाषा है भक्त की? कोई बता सकता है? एक बार भी जो हरिनाम लेता है वो भक्त है। तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो तो काफी अच्छे से साधना करते हैं, है ना? तो अंदर आते ही हमें सबसे पहले सारी गैदरिंग को प्रणाम करना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट है, और ऐसा करने से भगवान की भक्ति बढ़ेगी हमारे हृदय के अंदर। जहां भगवान की पूजा हो रही है वहां पे प्रणाम करना चाहिए। पहले अपने गुरु का प्रणाम बोलना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम बोलना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए।
तो प्रणाम की बड़ी महिमा है। हर समय हमें भगवान को, जो श्लोक आता है भागवतम का, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, है ना, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, क्या है आगे, हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाग। एक सेकंड मैं निकालता हूं वो श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ब्रह्मा जी की स्तुति में आता है। हाँ, 10:14-8। इसका मतलब है तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हर समय सोचता है कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वो भगवान की कृपा ही है मेरे ऊपर, कॉजलेस मर्सी है, और जो कुछ भी मेरे जीवन में दुख आ रहा है वो मुझे भगवान ने कृपा करके, मुझे वो मेरे ही कारण से है दुख, और भगवान ने कम करके मुझे दुख दिया है। और जो हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं हृदय से, हृदवाक वाणी से, और वपु यानी शरीर से, जो हर समय प्रणाम करता रहता है, नमस्ते, जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाग। जिस प्रकार से एक पुत्र को पिता की संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती है, जो भक्त इस प्रकार से अपना जीवन जीता है उसका भगवान के धाम में जाना उत्तराधिकार के समान हो जाता है, वो उत्तराधिकारी बन जाता है भगवान के धाम जाने के लिए। क्या करता है, हृदवाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करता है, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। और हर समय जीता कैसे है, ये सोच के जीता है कि जीवन की हर परिस्थिति मेरे ही कर्मों के कारण मुझे ऐसी मिल रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान की कृपा से मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके आगे बात आती है मामेव ऐष्यसि। इसका क्या मतलब है, नहीं एक रह गया, मध्याजी। हाँ, मध्याजी माम नमस्कुरु। मध्याजी मतलब जो मुझे वर्शिप करते हैं, मुझे वर्शिप करो, अर्चना करो। तो हमारी कलयुग की अर्चना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृपा कर कर यही अर्चना विधि हमें देने के लिए आए हैं। इसी अर्चना विधि से, हरिनाम संकीर्तन से हम परम पवित्र हो सकते हैं। अगर हम हर समय भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो ये भगवान की अर्चना है, ये मध्याजी के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराज जब ये श्लोक बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला नवधा भक्ति जब बताते हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने अर्चना की बड़ी इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन करी है, बहुत सुंदर, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। 7.25 है वो भागवतम का, गीता में नहीं, भागवतम में 7th कैंटो 25th चैप्टर के अंदर ये श्लोक आता है, और उसमें अर्चना की भगवान डिस्क्रिप्शन, प्रहलाद महाराज डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और वहां पर प्रभुपाद जी बहुत इलेबोरेट उसको समझा रहे हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए ये अर्चना, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना या भगवान की तस्वीर की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। कैसे, क्या क्या चीजें उससे होती हैं, हम लोग उससे पहली बात तो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अर्चना का सिस्टम क्या होता है कि आपको एक फिक्स टाइम पे हर काम को करना है, रोज भगवान को उठाना है, उनको आरती ऑफर करनी है, उनको भोग ऑफर करना है, हर समय भगवान के लिए अलर्ट रहना है। और कई सारे अपराध होते हैं जो भगवान की सेवा से संबंधित होते हैं, उनसे हमें सावधान रहना होता है। तो ओवरऑल जब हम ये दोनों चीजों को ध्यानपूर्वक करते हैं तो हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, हम क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग और जितनी हमारी ओपुलेंस है, जितना ज्यादा हमारे पास सुविधा है, सामग्री है, उसके अनुसार हमें भगवान की अर्चना करनी चाहिए। जैसे हमने इसी अध्याय में पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां पर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तो भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हो, एक पत्ते की व्यवस्था कर सकते हो, पुष्प की व्यवस्था कर सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर भगवान ने आपको बहुत अच्छी संपत्ति दी है, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, तो हमें अकॉर्डिंगली बहुत ओपुलेंट सर्विस भगवान की करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजन जो आया, उसमें जो सीजन में फल आया सबसे पहले, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए।
बेस्ट क्वालिटी की चीजें भगवान को ऑफर करनी चाहिए, सबसे अच्छे फल, सबसे अच्छे फूल, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम बेस्ट घी भगवान को ऑफर करते हैं और उससे दिया जलाते हैं, राइट। तो भगवान की सेवा के लिए हर चीज टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उसमें कभी भी ये नहीं कि भाई कोई चीज, मतलब मैंने देखा है ऐसा, कई सारी जगह ऐसा होता है कि जो घी में बदबू आ जाती है, जिसको आप खाने में यूज नहीं कर सकते, अब उसका क्या करें, तो उसकी उसकी बत्ती जला देते हैं, चलो भगवान के नाम पर, है ना। ऐसा करते हैं लोग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, या बार बार बुझाते रहते हैं और उसी को यूज करते रहते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। तो हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैं इसमें पढ़ के आपको बताऊंगा इसी श्लोक में से। कुछ 32 सेवा अपराध बताए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना है। नहीं नहीं, 7.25 में, 725 नहीं है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 7.5 का 23rd एंड 24th वर्स, सॉरी, 5वां अध्याय है 7वें स्कंद का। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए इसको। हाँ सबसे पहली बात, अर्चना में एक चीज का ध्यान रखना होता है। आजकल ट्रेंड है कि कोई भी, जैसे टीवी पे इतने सारे लोग बोलते हैं, उसको हम सुनते हैं और फिर मन में लोगों की श्रद्धा आ जाती है कि हमें भी भगवान की पूजा करनी है। तो अच्छा क्या करें कि ठीक है, राधा कृष्ण के विग्रह ले आते हैं, कहाँ मिलेंगे जी, वो वृंदावन में लोई बाजार में मिल जाएंगे। वहाँ गए और लोई बाजार में जाकर जो जितनी हमारी पॉकेट है उसके हिसाब से हमने राधा कृष्ण लिए और घर आ गए और सेवा करना शुरू कर दी। ये सही तरीका है? क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु से इनिशिएटेड होना चाहिए हमें। अगर हमारा इनिशिएशन नहीं हुआ है, अगर हमारी दीक्षा नहीं हुई है, तो हमें अभी अर्चा विग्रह की सेवा करने का अधिकार नहीं है, पहली बात। चलो ठीक है, फिर भी हमारे मन में इच्छा है तो हम गुरु से जाके परमिशन ले सकते हैं कि क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूं। अपने मन से नहीं कर सकते, नहीं तो अपराध लगेगा, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इलेबोरेट है, मैं थोड़े थोड़े कुछ पार्ट पढ़ूंगा। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए, पहला सिद्धांत, ठीक है। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं, जिनमें से नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो पूजा करने की, भगवान की अर्चना करने की दो विधियां हैं, एक भागवत विधि है, एक पंचरात्रीय विधि है। भागवत विधि के अनुसार जिसका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, जिसके सारे 16 संस्कार जिसके हुए हैं, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त है, द्विज है, वही उसी को सेवा का अधिकार प्राप्त है। लेकिन पंचरात्रीय विधि के अंदर हमारा हरिनाम लेने से प्यूरिफिकेशन हो सकता है। जन्म कहाँ पे लिया ये इतना रेलेवेंट नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो पंचरात्रीय विधि के अनुसार हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। आगे क्या है, इस युग में अर्चन के लिए पंचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अर्चन की दो पद्धतियां हैं, भागवत पद्धति तथा पंचरात्र की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पंचरात्र की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में देव पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवन से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। अगर हम अर्चना नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है, हमसे अपराध होगा, तो सिर्फ भगवान का नाम, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम और पाद सेवनम से सब कुछ हो सकता है। इसके बाद मैं एक रूप गोस्वामी ने एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन से जो भक्त हैं जो हर विधि का पालन कर कर, अलग विधियों का पालन कर कर श्रेष्ठ हो गए। मैं उसको स्किप कर रहा हूं। जो ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि देव अर्चन के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण ना लगाए, हायर्ड ब्राह्मण्स को ना लगा के पूजा करी जाए। यदि कोई स्वयं अर्चन ना करके वेतन भोगी नौकर लगाता है, तो वह आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृत्रिम मानी जाएगी, यानी आर्टिफिशियल मानी जाएगी। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फल स्वरूप उसके लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद मैं कुछ और पार्ट स्किप कर रहा हूं।
हाँ, गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधि या देव पूजन करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते, उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है कि यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते हुए देखे, और इस तरह वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे मंदिर में गए और आरती हो रही है और हमने उसका दर्शन किया, तो आरती का दर्शन इसलिए लोग करते हैं, तो वो खुद नहीं कर सकते तो देख के भी उनको लाभ मिल जाता है। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक और चीज स्किप कर रहा हूं। अब मैं कुछ जो 32 मेन सेवा अपराध होते हैं ना, उनको मैं पढ़ रहा हूं। हमको अपना अपना आत्मावलोकन करना चाहिए और हमें उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। हम अब अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध हैं: जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के भीतर जाना, मान्य उत्सवों को न मनाना। एक बात इसमें स्किप हो गई कि गृहस्थों को यह भी चाहिए कि वो सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट करें। जितने भी भगवान के अपीयरेंस डे आते हैं, हमारे आचार्यों के अपीयरेंसेस डिसअपीयरेंसेस आते हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए उसका। ये भी अर्चना का एक अंग है। तो यहां पर अपराध बोला गया है, मान्य उत्सवों को न मनाना अपराध है। देवों को नमस्कार करने से कतराना, खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना, एक हाथ से नमस्कार करना, देव के समक्ष परिक्रमा करना, मतलब सामने ही अगर हम भगवान को पीठ दिखाते हैं तो वो सही नहीं है। देव के सामने पांव पसारना, कई बार लोग अपने पैर फैलाने के लिए सामने भगवान के अर्चा विग्रह हैं और पैर फैला लिए, वो भी अपराध है। एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर देव के समक्ष बैठना, पैरों को हाथ लगाते रहना बार बार, है ना। देव के समक्ष लेटना, उनके समक्ष भोजन करना, उनके समक्ष झूठ बोलना, उनके समक्ष किसी को जोर से बुलाना, चिल्लाना, है ना, उनके समक्ष अनर्गल बातें करना, फालतू की बातें करना, उनके समक्ष किसी पर चिल्लाना, या उनके समक्ष वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। लोगों की पारिवारिक समस्या भी सॉल्व हो जाएगी अगर ये फॉलो हो जाए ठीक से। है ना, टाइम ही नहीं है फिर उसके बाद। उनके समक्ष किसी को दंड देना, उनके समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना, उनके समक्ष कपट वचन कहना, उनके समक्ष किसी का पक्ष लेना, उनके समक्ष किसी की निंदा करना, उनके समक्ष किसी को पूजना, किसी और की पूजा करना। इसीलिए हम लोग जब मंदिर में होते हैं तो हम गुरु भी अगर हमारे हैं तो उनको प्रणाम नहीं करते हैं, मंदिर के बाहर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर भगवान के अलावा किसी और को प्रणाम नहीं किया जाता है। हाँ, तुलसी जी की आरती में भी पट बंद कर देते हैं भगवान के। देव के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना, गैस पास करना, अपनी वायु निकालना, समर्थ होते हुए भी ठाठ बाट से देव की पूजा करने से कतराना, देवता को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना, ऋतु के अनुसार देव पर ताजे फल ना चढ़ाना, जो सीजन है सीजनल फ्रूट ऑफर ना करना, यह भी अपराध है। देव को उच्चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, है ना, झूठा चीज नहीं भगवान को ऑफर कर सकते। देव की ओर पीठ फेर कर बैठना, देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु महाराज जैसे कोई अगर पीठ करा हुआ होता है तो हमेशा टोकते हैं। कई बार अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हो तो टोकते हैं हमेशा कि भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण ना करना, यानी पूरा प्रणाम नहीं करना। देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, अपना गुणगान करना, देवताओं की निंदा करना, अर्चना विधि या देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना है। इसके अलावा और 20-25 अपराध हैं, उसमें से मैं मेन आपको बता देता हूं। देव पूजा करते समय मौन भंग करना भी अपराध है। प्रभु प्रॉब्लम कुछ? अच्छा, इधर आ जाइए, नहीं तो आप आराम से बैठ जाइए। वर्जित फूलों से अर्चना करना, बिना पुष्प अर्चित किए अगुरु चढ़ाना, दांत साफ किए बिना पूजा करना, मैथुन के बाद पूजा करना, दीपक शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करने या लाल नीले कपड़े पहनने या बिना धुले या किसी से पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना। अन्य अपराधों में
एक सेकेंड ना, दोपहर के बाद देव पूजन करना इंपॉर्टेंट है ये भी। वेदी या फर्श पर बैठना यानी बिना आसन के भगवान की पूजा करना। ठीक है, बाकी सब चीजें तो हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करते ही हैं। एनीवेज, तो ये सारी चीजें, अब कोई पूछ सकता है कि ये तो बहुत ही रिचुअलिस्टिक लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा ना रूढ़िवादिता वाली चीजें लग रही हैं इसमें कई सारी। तो हमें ये समझना है कि क्योंकि भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। कुछ चीजें उनको पसंद है, कुछ चीजें उनको पसंद नहीं है। तो अगर हम देव पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली उनकी पूजा करनी है। आज समाज में हो क्या रहा है कि लोग अपनी इनेबिलिटी के कारण बोलते हैं जी हम लोग तो भाई इतना ही कर सकते हैं और हम उतना कर रहे हैं, बाकी तो भगवान, फिर वो श्लोक बोल देते हैं कि वो भाव ग्रही जनार्दना, तो भगवान तो भाव देखते हैं, है आलसी, ढीठ है, करना नहीं चाहता, लेकिन क्या है, भाव दिखा रहा है अपना। होता यही है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन भाव के नाम पर भगवान की अवहेलना कर देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति हैं, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम ना करें अर्चना उस तरीके से। हम जहां अर्चना हो रही है प्रॉपरली वहां जाके देख लें, दर्शन कर लें, तो पूरा हो जाएगा काम। लेकिन गलत तरीके से करने से हमको अपराध लगता है। फिर इसमें बताया है कि उन अपराधों से शमन कैसे होता है, किस प्रकार से हम अपराधों से बच सकते हैं, अगर हमसे अपराध हो जाए तो कैसे उससे बचा जाता है। तो एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं भगवान की, है ना। मानसिक उपासना भी किया जा सकता है। जैसे जो अर्चा विग्रह होते हैं उनका 8 तरीके के अर्चा विग्रह हो सकते हैं। मेटल के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, ड्राइंग पेपर पे हो सकती है। तो उसमें एक चीज आती है, मन से भी हो सकते हैं। तो कई सारे ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने मानसिक पूजा करी। जैसे एक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक कहानी आती है। एक स्थान पर एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था। तो वो एक बार मंदिर में गया और वहां पर उसने गुरुजनों से सुना, आचार्यों से सुना कि मानसिक पूजा भी की जा सकती है। तो उसने सोचा कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो और सामग्री नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मैं भी मानसिक पूजा कर सकता हूँ। तो उसने उस दिन से भगवान की बड़ी ही ऑपुलेंट मानसिक पूजा, मन में अगर पूजा करनी है तो आप कितनी भी बढ़िया पूजा कर सकते हो। तो वो क्या करता था, रोज सारी जो पवित्र नदियां हैं मन के अंदर उनका स्मरण करता था और उनसे जल भर के लाता था। उन नदियों से, फिर नदियों के जल से भगवान का अभिषेक कराता था। और जो सबसे सुंदर फूल दुनिया में कहीं पे भी मिलते हैं उनका चिंतन करके वो भगवान को वो ऑफर करता था। अलग अलग तरीके के रत्न आभूषण भगवान को ऑफर करके उनको पहनाता था। हर तरीके की सुंदर वस्तु, सुंदर भोग भगवान अपने मन में विचार कर कर बनाता था और भगवान को भोग लगाता था। इस प्रकार से बहुत सुंदर पूजा करता था भगवान की। कई दिनों तक ऐसा करता रहा। तो एक बार उसने अपने मन में, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, एक बार उसने अपने मन में खीर बनाई भगवान की बहुत सुंदर, और वो खीर भगवान को ऑफर करी। फिर उसको ध्यान आया कि ये खीर तो बहुत गर्म है, भगवान कहीं जल ना जाए, और उसमें उसने अपनी उंगली डाली मन में ही और उसकी उंगली जल गई इमीडिएटली। और भगवान अपने धाम में बैठकर इस लीला का स्मरण करके हंस रहे थे। तो राधा रानी पूछती हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं, या लक्ष्मी जी पूछती हैं आप हंस क्यों रहे हैं। तो फिर भगवान अपने दूतों को भेजते हैं कि जाओ उस ब्राह्मण को लेके आओ। तो सिर्फ मानसिक पूजा करने से, क्योंकि वो उसका उद्देश्य क्या था, भगवान को प्लीज करना है, प्रसन्न करना है, ना कि मैं अपने हिसाब से सेवा करूंगा, मेरी इतनी कैपेसिटी है, बाकी तो जनार्दन भावग्रही हैं, वो ले लेंगे, बाकी का अधूरा वो पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं सोचा उसने। उसने बेस्ट पॉसिबल पूजा करी अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, और उसको भगवत प्राप्ति हुई। तो इसीलिए मामेव, ये जो है ना इसमें मध्याजी माम नमस्कुरु, मध्याजी यानी भगवान की सेवा अर्चना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसको अगर हम प्रॉपरली करें तो, अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो अपराध लग सकते हैं। तो पहले गुरु की परमिशन, उसके बाद सेवा, सेवा के स्टैंडर्ड्स को समझकर सेवा को करना, और उसमें फिर डाइल्यूशन नहीं करना, बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर क्या है इसमें आगे, हाँ, प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि क्या चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए, किस तरीके से हमें भगवान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये भी एक बात हो रही है इसके अंदर। तो 2-3 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो दास की जहां पे बात आती है, दास और स्वामी की बात आती है, तो मन में यह भाव आ सकता है कि भाई दास तो बड़ा प्रताड़ित रहता है और वो सैलरी के लिए काम करता है, नौकरी करता है इनकम के लिए। तो वहां पर वो स्वाद नहीं है, वो ये नहीं सोचता दास कि मेरे मालिक को अच्छा क्या लगेगा।
वो ये सोचता है कि किस तरीके से मुझे नुकसान नहीं होगा। अगर मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे का है, तो अगर 9 बजे से मैं लेट हो गया तो मेरा आज जो है मेरे पैसे कट जाएंगे, मेरी हाफ डे की लीव लग जाएगी, इसीलिए वो टाइम पे पहुंचता है। लेकिन भगवान के साथ जब हमारा संबंध बनता है, जब भगवान की हम दासत्व की बात करते हैं, तो हम कैसे सोचते हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा। जो अभी हमने अर्चना में भी जो बात समझी कि सेवा अपराध क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि भगवान को उससे कष्ट होता है, भगवान को वो चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें उन सेवा अपराधों को नहीं करना है, ये भावना रहती है। फिर प्रभुपाद जी कंस का उदाहरण ले रहे हैं कि भगवान का चिंतन, जैसे मन मना भव, हर समय भगवान का चिंतन तो कंस भी करता था, बट उसका जो भावना थी वैसी भावना से हमें चिंतन नहीं करना। वो हर समय ये सोचता था कि कब भगवान आ जाएंगे और मुझे मार देंगे, मेरा वध कर देंगे। बट वो कैसे चिंतन, हमें कैसे चिंतन करना है, हमेशा भगवान का लविंग सर्विस में। अब इसमें जो शब्द यूज किया जा रहा है मन मना भव मद भक्तो, तो भक्त का मतलब वो है जो प्रेममयी सेवा कर रहा है भगवान की। भक्ति का मतलब ही यही है। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो छठे अध्याय का लास्ट श्लोक, जो हमारा क्विज क्वेश्चन होता है हर बार का, उसमें और इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। वहां पर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, 3 क्वालिफिकेशंस जो आप लोग हर बार बताते हो, क्या है? शरणागति है, चिंतन करना है और सेवा करना है, श्रद्धा पूर्वक भगवान का चिंतन करना है। वहां पे छठे अध्याय में योगी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। तो ये बात जो लोग कहते हैं, जो चैलेंज करते हैं भक्तों को कि भगवान ने तो सारे रास्ते दे दिए हैं जी, कोई भी रास्ता चूज कर लो, ऐसा नहीं है। भगवान वहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन या सेवा कौन करेगा? भक्ति करेगा ना। जो शरण लेगा वो कौन लेगा? भक्ति लेगा ना शरण। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी शरण लेकर उनका चिंतन करना और उनकी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, ये भक्ति की प्रोसेस में ही संभव है। तो भगवान स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हमें सिर्फ भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं। बार बार दूसरे जो रास्ते हैं उनमें भी यही बता रहे हैं कि कैसे उनसे ऊपर उठकर आप भक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद ने बहुत सारी जगहों पे तात्पर्यों में इस बात पे बड़ा सारा अटेंशन दिया है कि गलत मत समझो। दूसरी जो प्रोसेसेस हैं वो आपको परफेक्शन तक नहीं ले जा पाएंगी, भक्ति की प्रोसेस ही परफेक्शन तक ले जा पाएगी। ओके, और क्या रह गया इसके अंदर? ठीक है, तो यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। मोस्टली सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। आज भगवत गीता डिस्कस करते हुए हमें 6 साल 20 दिन हो गए हैं। 23 जुलाई 2017 को हमने गीता पे डिस्कशन शुरू किया था और 6 साल 20 दिन हो गए हैं जब हमने आधी गीता कृष्ण कृपा से हमने आज तक का डिस्कशन किया। आगे जिंदगी रही, जीवन रहा तो और भी डिस्कस होगा शायद कृष्ण कृपा से, लेकिन अभी तक का जो पड़ाव है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ तक भगवान की इस चर्चा को करने का मौका मिल गया। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है, प्रश्न है?